5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या है हमारा गिवन कंसेप्ट। यहाँ स्टूडेंट हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट एक डाइपोल प्लेस्ड है लाइक दिस मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टूडेंट हमारा चार्ज है माइनस क्यू और दिस चार्ज इज प्लस क्यू। तो हमें स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थोड़ा स्टूडेंट रिकॉल करें तो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है इस प्लस क्यू के ऊपर स्टूडेंट फोर्स होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई इन मैग्नीट्यूड स्टूडेंट क्यू ई। और उस फोर्स की स्टूडेंट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्टूडेंट जो फोर्स लगती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज की बात करें इसके ऊपर भी स्टूडेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ई है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट दैट इज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब स्टूडेंट नाउ वी आर हैविंग टू फोर्सेस, टू इक्वल फोर्सेस स्टूडेंट, इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस। तो ये फोर्सेस स्टूडेंट इस डाइपोल के ऊपर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक टॉर्क एक्सर्ट करती है स्टूडेंट टॉर्क। तो अब स्टूडेंट हमने यहां फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को प्लेस किया जाता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे ये डेरिवेशन है सारी कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है स्मॉल वर्क डन, अगर लीनियर सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट जो वर्क डन है दैट इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट आपकी जो डाइपोल है दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ तो स्टूडेंट हमारी रोटेशनल मोशन ही होने वाली है ड्यू टू टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि स्मॉल वर्क डन फॉर एंगल डी थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट स्मॉल वर्क डन विच इज डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू। यहाँ स्टूडेंट लीनियर सिस्टम में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता है लेकिन रोटेशनल सिस्टम में इट इज टॉर्क इनटू एंगल डी थीटा स्टूडेंट, टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टॉर्क का स्टूडेंट हमें एक्सप्रेशन पता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा वेयर पी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल व्हिच द डाइपोल इज मेकिंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट वर्क डन का एक्सप्रेशन हुआ पी साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल वर्क डन स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो यहाँ स्टूडेंट अगेन इंटीग्रेशन का निशान आ जाएगा हेयर। तो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है पी और ई स्टूडेंट दे आर कांस्टेंट क्वांटिटी तो इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 अंदर स्टूडेंट आएगा साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन तो स्टूडेंट माइनस कॉस थीटा होती है। तो हियर देयरफॉर w इज इक्वल टू p sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा कहां से कहां तक थीटा 1 टू थीटा 2। तो ये माइनस का साइन स्टूडेंट बाहर आ जाएगा माइनस pe। तो पहले स्टूडेंट थीटा 2 पुट करेंगे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 एज पर द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इतना स्टूडेंट हमारा वर्क डन हुआ है फॉर एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। जितना स्टूडेंट आपका वर्क डन होगा वही वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डाइपोल स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है U दैट विल बी इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अगर स्टूडेंट हम इस सिचुएशन को जब ये डाइपोल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसको हम इनिशियल कंडीशन माने, कहने का मतलब थीटा 1 स्टूडेंट अगर हम 90 डिग्री लें तो यहाँ स्टूडेंट थीटा 1 की 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे cos 90।
cos 90 तो स्टूडेंट जीरो होता है, तो अल्टीमेटली u की वैल्यू आएगी माइनस पी cos थीटा टू माइनस जीरो। तो थीटा टू को हम स्टूडेंट थीटा ले सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ओनली वन एंगल, देयरफॉर स्टूडेंट EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। दिस इज आवर स्टूडेंट फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट हम कुछ डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस में स्टूडेंट फर्स्ट केस ये है कि अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री हो, कहने का मतलब स्टूडेंट आपका जो डाइपोल है दैट इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस PE cos 0। cos 0 तो स्टूडेंट 1 होता है, देयरफॉर u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी माइनस PE। ये तो मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ EPE इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब स्टूडेंट जब आपका डाइपोल इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी जो EPE है स्टूडेंट मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इट मींस डाइपोल इज इन मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमारी स्पेशल केस है, अगर थीटा हम 90 डिग्री लें, यहाँ स्टूडेंट थीटा के वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, कहने का मतलब डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस। तो स्टूडेंट cos 90 तो 0 होता है, इसलिए हमारी EPE की वैल्यू है 0। अगर स्टूडेंट हम थर्ड स्पेशल केस डिस्कस करें, थीटा इज इक्वल टू 180, कहने का मतलब स्टूडेंट डाइपोल इज अलाइंड लाइक दिस in a direction opposite to the direction of electric field। तो यहाँ स्टूडेंट थीटा 180 पुट करेंगे, cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो u की वैल्यू स्टूडेंट PE आएगी, काफी ज्यादा है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अगर हम डाइपोल को स्टूडेंट एंटी पैरेलल रखते हैं टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो स्टूडेंट आपका फिर जो इक्विलिब्रियम है दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम because u की वैल्यू स्टूडेंट मैक्सिमम है। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ EPE of a dipole placed in a uniform electric field। Please do like and subscribe my video। Thank you and thank you very much।